तो हेलो दोस्तों, हेलो स्टूडेंट्स, नवाबा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आवर सेक्शन में स्वागत है। तो मैं अपडेट देता हूँ टाइमली आप लोग के जितने भी बीएड से रिलेटेड अपडेट रहती हैं। तो मैंने सोचा कि आपको एक अपडेट दे दूँ। आप लोग को मैं बताना चाह रहा था कि आप लोग का काउंसलिंग अब हो रहा है, शायद 18-20 घंटे पहले से ही होना स्टार्ट हो गया है। तो आप ये समझ सकते हैं कि 26 तारीख जो आपका है, 26 नवंबर, वो आपका लास्ट डेट है। हो सकता है 27 तक भी मिल जाए, लेकिन वो आपको नहीं लेके चलना है। आपको यही समझना है कि 26 नवंबर तक ही आपका काउंसलिंग होगा, है ना। तो जितना जल्दी हो सके, जिनको अगर फाइनली डिसाइड कर ली हो कि नहीं मुझे काउंसलिंग के लिए जाना है और आगे जाके कॉलेज भी लेना है, तो आप लोग अपना अपना काउंसलिंग जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो समय फिर निकल जाएगा, 26 तक आपका समय है। अब बात रही कि काउंसलिंग कैसे होगा। तो काउंसलिंग देखिए, जिस तरह से फर्स्ट काउंसलिंग आपने किया है बस उसी तरह से सेम प्रोसीजर है, कोई तरह का प्रोसीजर में चेंज नहीं है। तो वही प्रोसीजर आपको करना है। और मैं बताना चाह रहा था कि कॉलेज आप अपना एक बार देख लीजिएगा। कॉलेज ऐसा नहीं है कि बाद में फिर चेंज कर पाओगे। तो एक बार कॉलेज अच्छे से देख लेना और उसके बाद फिर सबमिट करना, नहीं तो डेट निकल जाएगा 26 का, फिर आप कॉलेज का फिर से मतलब कि अल्टर नहीं कर पाओगे, इधर से उधर ऊपर नीचे नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आप यही कर लीजिए। और जितना भी है कि जितने भी कॉलेज को आप टारगेट कर रहे हैं, है ना, तो उनका फी भी आप लोग जरूर मालूम कर लीजिएगा, है ना। और कौन सा लोकेशन पे, ये आपको अपने एंड पर करना है कि कौन से कॉलेज हैं, कितना फी है, ई कल्याण से कितना स्कॉलरशिप मिल जाता है। अगर स्कॉलरशिप मिलता है उस कॉलेज से आप लोग को, तो अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आप अपना हर चीज़ का हिसाब लगा लीजिए, ठीक है। क्या इंग्लिश बोलने में आपको डर लगता है? तो आज से डरना बंद कीजिए और डॉट नेट के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के साथ आज ही जुड़ जाइए, जहां इंग्लिश के टॉप एक्सपर्ट आपको हिंदी भाषा की मदद से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी एकदम बेसिक से। अगर आप इंग्लिश बोलने में आज से हिचकिचाते हैं, या फिर आप अपने इंग्लिश इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अपने आप को इंग्लिश में हीरो बनना देखना चाहते हैं, तो फिर ये कोर्स आपके लिए ही है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक मिल जाएगा, जाके इस कोर्स का हिस्सा बनिए और अपने इंग्लिश बनने के सपने को पूरा कीजिए और कॉलेज उस हिसाब से टारगेट कीजिए। अब बात रहा गवर्नमेंट में, तो गवर्नमेंट में सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज आपका जो दिखाया था मैंने, हजारीबाग ही बचा हुआ था। तो देखिएगा, हजारीबाग और शायद एक और कॉलेज था जिसमें सीट भी थोड़ा कम था। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपका रैंक, मैंने एक रैंक वर्सेस आपको बता दिया था कॉलेज वाला वीडियो, अगर उस तरह से आपका रैंक है तो आप तभी आप मतलब कि गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आप अप्लाई करिएगा। वह मैंने अपना वीडियो बना दिया है, तो इसके लिए चिंता नहीं लेना है कि रैंक में कौन सा कॉलेज मिलेगा। रैंक वर्सेस कॉलेज मैंने बना दिया था आपका बीएड का, बहुत सारे बच्चों ने देखा और उसका फ़ायदा भी उठाया। तो आप ज़रूर वो वाला ले सकते हैं, ठीक है, और फ़ायदा उठा सकते हैं। तो देख लीजिएगा कि कौन सा कॉलेज आपको मिल रहा है। इसके अलावा मैंने देखिए कॉलेज का फ़ी है ना, उसका भी एक वीडियो डाला है, जिसमें से कुछ कॉलेज हैं रांची यूनिवर्सिटी का और कहीं कहीं के, जिसमें से लगभग 40 से 50 कॉलेज का मैंने फ़ी बताया है। सभी कॉलेजों का फ़ी बताना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन उससे एक आपको एस्टिमेट कर पाओगे उससे कि कितना पैसा आपको लग सकता है फ़ी, तो उससे आपको अनुमान हो जाता है। और उससे ज़्यादा अगर कहीं मांगता है तो आप समझ सकते हैं कि आपको ज़्यादा लिया जा रहा है। तो वो आप जरूर देख लीजिएगा कि किस तरह से आपको वहाँ पे मैंने कॉलेज का फ़ी बताया। वो भी वीडियो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है ना, जो नहीं देखे देख लीजिए। और सेकेंड काउंसलिंग में अपना कॉलेज प्रेफरेंस अच्छे से दीजिएगा। जो सबसे ऊपर रहता है, मैं फिर से एक बार थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ कि जो सबसे ऊपर रहता है कॉलेज, वो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस होता है ना। तो जब आपको अलॉटमेंट होता है तो सबसे पहले देखा जाता है कि फर्स्ट कॉलेज आपको दिया जाए कि नहीं दिया जाए। तो अगर आपका अच्छा रैंक रहेगा और उस हिसाब से अगर फर्स्ट कॉलेज मिलने करेगा तो मिल जाएगा, नहीं तो अन्यथा नहीं मिलेगा। उसके बाद आपका सेकेंड प्रेफरेंस की तरफ लिस्ट बढ़ जाता है ना। तो सेकेंड जो चॉइस में आप डाले हुए रहोगे, फिर वो देखा जाता है कि वो मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। अगर वो नहीं मिल पाएगा तो फिर थर्ड। तो इस तरह से दिया जाता है। तो सबसे पहले फर्स्ट चॉइस को ही सबसे बेस्ट डालिएगा, जो आपको लगता है कि मिल सकता है ना, जिसको आप टारगेट किए हो, तो वो फर्स्ट में ही रखिएगा। सेकंड में फिर जो उससे थोड़ा सा जो आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे भी मेरा काम चल जाएगा, तो वो भी डाल सकते हो। थर्ड में भी रख सकते हो कि जो लोकेशन से सामने है, जिसका फी भी आप कैपेबल हो कि आप उसका पे कर पाओगे, तो उसको रखिएगा, ताकि आपको लगेगा कि हाँ इसका फी भी अफोर्ड कर लेते हैं। अगर मिल जाता है, थोड़ा लोकेशन दूर भी है, तो मैं उसे मतलब कि उतना मैनेज कर लूँगा। तो उस तरह से लिस्ट बनानी है। जैसे कि फर्स्ट वाले में आ गया कि फ़ी भी अगर आप अपना देख लिए, अपना लोकेशन भी देख लिए, लग रहा है कि नहीं यही कॉलेज हमको फर्स्ट टारगेट में रखना है, तो उसको फर्स्ट प्रेफरेंस में रखिए। और जो आपका सेकंड कॉलेज है, ये भी आपको टारगेट में, जैसे 2 कॉलेज टारगेट किए, 3 कॉलेज टारगेट किए, तो वो सेकंड में रखना। और जो थर्ड बेस्ट रहेगा उसको थर्ड में रखना। उस तरह से करके लिस्ट बनाते हुए ऐड कर देना है। लेकिन कॉलेज ऐड करते टाइम थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना, सभी चीज़ें पता कर लो अपने सीनियर से उस कॉलेज के बारे में, क्योंकि कॉलेज अलॉट हो जाने के बाद अगर आपको यही साल एडमिशन लेना है तो बाद में पछतावा हो जाएगा कि मैंने इस साल एडमिशन भी ले लिया और कॉलेज भी हमको बेस्ट नहीं मिला। बाद में बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलते हैं कि बोलते हैं कि अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाया, बहुत ही परेशानी हो रही है। तो वो आपको पहले ही सीनियर से पता लगा लेना है। सभी कॉलेज का पर्सनली मैं नहीं बता सकता कि उस कॉलेज के अंदर कैसा है, कैसा इन्वायरमेंट है उस कॉलेज के अंदर, कैसा वहाँ पे फी है, कैसे इंस्टॉलमेंट देना है, कैसे आपको ई कल्याण के द्वारा कितना परसेंटेज आपका लगभग घूम जाता है। तो वो सारी चीज़ें आपको अपने एंड से पता लगानी होंगी। आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो आप अपना एंड से पता लगा लीजिए कि ई कल्याण से कितना मिल पा रहा है हमको, और कितना इंस्टॉलमेंट में फ़ी देना है, कैसे कितना ऑल टोटल आपका जो सम अमाउंट है ना, वो सम अमाउंट कितना बनेगा,
है ना। तो सारी चीज़ें आप अपने एंड से कर लीजिए। और कॉलेज का लिस्ट फिर से मैं बता रहा हूँ कि ध्यान से डालिएगा, सावधानीपूर्वक डालिएगा, है ना। कॉलेज का लिस्ट ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है काउंसलिंग में। और उसके बाद अगर फी पेमेंट करना तो फी भी कर दीजिएगा, है ना। तो कॉलेज का अलॉटमेंट आपको 2-3 दिनों में या 4 दिनों में, कितना भी आपको, मैं नोटिस वाला डेट भूल गया हूँ तो उसके लिए मैं थोड़ा सॉरी बोलता हूँ आप लोग को कि नोटिस वाला मैं डेट भूल गया, लेकिन 26 तक आपको काउंसलिंग था और अलॉटमेंट सीट अलॉटमेंट शायद 4-5 दिनों के बाद था। तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कॉलेज आपको मिला हुआ है, ठीक है। तो इसमें थर्ड काउंसलिंग के बारे में बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे, बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं। तो थर्ड काउंसलिंग भी होगा, मुझे जहाँ तक लगता है कि थर्ड काउंसलिंग भी होगा, क्योंकि बहुत सारे सीट खाली रह जाते हैं। लेकिन अगर आपको अच्छा कॉलेज मिल जाता है सेकेंड काउंसलिंग में, तो फिर थर्ड काउंसलिंग के लिए नहीं जाओगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि आपको जल्दी से एडमिशन लेने से ही फ़ायदा है ना। अगर आपको टारगेट कॉलेज मिल जाता तो सेकंड वाला में ही ले लेना। और अगर थर्ड वाला में बहुत सारे स्टूडेंट्स को अगर नहीं मिल पाता सेकंड वाला में, तो थर्ड के लिए देखिएगा। लेकिन अगर वही बच्चे थर्ड के लिए मतलब कि रुकिएगा जिनको लगता है कि नहीं अगर ये साल हम नहीं ले पाए एडमिशन तो अगले साल भी काम चल जाएगा। क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि जो आपका कॉलेज के सीट्स हैं सिग्निफिकेंटली बहुत ज़्यादा नहीं घट रहे हैं। फर्स्ट काउंसलिंग में आपने देखा कि 13 से 14 हज़ार मतलब कि सीट्स थे और अभी 9 से 10 हज़ार सीट्स रहे हैं। मुझे लगता है अगर फिर घटेगा इससे तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 तक आपका रहेगा सीट, है ना। तो आधा हो जाएगा, तो फिर आपको जो कॉलेज आप टारगेट किए वो एडमिशन लेने में और भी दिक्कत होगा। क्योंकि सेकंड में तो उतना दिक्कत नहीं हो रहा है, लेकिन थर्ड में मुझे लगता है जहाँ तक कि एडमिशन में थोड़ा दिक्कत होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा सीट खत्म हो जाएगा, फिर भी 6-7 हज़ार सीट्स रहेंगे। तो देख लीजिएगा, अगर आपको अगले साल टारगेट करना है तो उसके हिसाब से सोचिए। अगर इन्हीं साल एडमिशन लेना है तो फिर आप उसके हिसाब से टारगेट कीजिए। तो वो दोनों बातें मैंने यहाँ पे बता दी, और फी के बारे में बता दिया, लोकेशन के बारे में बता दिया। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने एंड से करनी होंगी, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, यही अपडेट देना था कि काउंसलिंग आपको जल्दी से कर लेना है, फिर डेट निकल जाता है तो फिर काउंसलिंग करने में भी दिक्कत होगा। तो इतना ही आज के लिए, धन्यवाद।